नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में दिक्कत हो रही है तो अब नहीं होगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे पैराग्राफ को, जिसमें बड़े बड़े कठिन कठिन वर्ड हैं, वैसे पैराग्राफ को मैं पढ़ाने वाला हूं। जैसे आज की इस क्लास में देखेंगे, ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं, एक छोटा सा ये स्टोरी है। इसमें बहुत सारे कठिन कठिन आपको वर्ड मिलेंगे, बड़े बड़े वर्ड मिलेंगे, और उन सभी वर्ड को हम आपको आसानी से प्रोनाउंस करना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे, हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपको सिखाएंगे, जिसके हेल्प से आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। यानी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, अब आपको आवश्यकता है कि अच्छे से इंग्लिश आ जाए। यानी अगला अगर कुछ बोल रहा है इंग्लिश में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ दें, अगर कोई बात कर रहा है तो वहाँ पे हम कम से कम समझ कर कुछ उसका रिप्लाई दे दें। ये सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, एक एक करके। मेरे जो भी क्लास आ रहा है उसको खूब ध्यान से देखिए, विश्वास मानिए का बहुत आसानी से सब कुछ सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है JAMES, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जेम्स। जेम्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यह एक नाम है, लेकिन JAM लिखा रहता है तो इसको हम लोग जाम भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जाम पढ़ते हैं। और JAM को हम जैम भी पढ़ लेते हैं, जैम भी पढ़ लेते हैं, ए के प्रोनाउंसिएशन रूल के तहत। और ये जाम जो है ये भी जैसे देखिए दो तरीके के वर्ड होते हैं। एक नाम होता है तो नाम का कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है डायरेक्ट। जैसे आपका राम नाम है तो राम लिखेंगे, जैसे राम है तो RAM लिखेंगे, तो इसको आप राम पढ़ेंगे। लेकिन इसी को अगर वर्ड मीनिंग के तहत जानेंगे तो RAM को हम लोग रैम भी पढ़ते हैं। रैम माने भेड़ भी होता है, रैम माने यूज भी हम लोग जो करते हैं मेमोरी के रूप में। तो कई तरीका से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, आपको ध्यान देना है। जब आप स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें नाम मिलेगा, वर्ड मिलेगा। जैसे यहाँ पे JAMES है तो जैम्स है, यहाँ पे DAVID है तो डेविड है, डेविड है, क्या है? डेविड, डेविड है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये सब नाम है। चलिए यहाँ पे खूब इत्मीनान से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, लिख लिख कर चीज़ों को सीखेंगे। बहुत सारा नियम हम लोग जानेंगे, बहुत सारा तरीका जानेंगे, जिसके हेल्प से जल्दी से जल्दी और आसानी से इंग्लिश आ जाए, ठीक ना। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ देंगे जेम्स। जेम्स KEPT को हम लोग केप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केप्ट। जेम्स केप्ट। COMPARING कंपेयरिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंपेयरिंग, ऐसे कंपेयरिंग, केप्ट, कंपेयरिंग। HIMSELF क्या पढ़ेंगे? हिम सेल्फ। हिम, HIM से हिम होता है, HIM यानी हिम, और इसमें लग गया है SELF। देखिए SELF यानी सेल्फ हम लोग पढ़ते हैं। तो एक साथ इसको हम लोग क्या पढ़ देंगे? हिम सेल्फ। बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड जब आप तोड़ तोड़ कर सीखेंगे, उसको तोड़ कर पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ऐसे एक साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपसे पहली बार में अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो, गड़बड़ा जाए, तो आप एक बार उसको मन में तोड़ लीजिएगा, फिर उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। हिम सेल्फ, TO यानी टू, टू। HIS यानी हिज, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? हिज। CLASS यानी क्लास, CLASS क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? क्लास पढ़ते हैं। और MATES है, क्या है? MATES यानी मेट्स। जैसे JAMES था तो जेम्स, वैसे ही MATES को हम लोग मेट्स पढ़ सकते हैं। तो एक साथ मिलाकर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासमेट्स, क्लासमेट्स। समझ रहे हैं ना? ये तरीका है आपको पढ़ने का, क्लासमेट्स। EMMA यानी इम्मा, इम्मा। SPEAKS एस्पिक्स, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? एस्पिक्स, ठीक ना। एस्पिक से स्पीक बना है, स्पीकिंग होता है, स्पीकर होता है, बहुत सारा वर्ड होता है, ठीक ना। BETTER यानी बेटर, BETTER बेटर। डेविड, डेविड, डेविड। HAS यानी हैज, डेविड हैज, हैज। PERFECT यानी परफेक्ट, परफेक्ट। डेविड हैज
परफेक्ट, PRO यानी प्रो, NUNCIATION। तो देखिए कितना बड़ा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी, तो इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए प्रो, PRO प्रो, NUNCIA यानी प्रोनाउंसिएशन यानी सन, प्रोनाउंसिएशन। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आगे देखिए WHY को हम लोग वाई पढ़ेंगे, वाई, AM को M पढ़ेंगे, YM, आई, अब SO को सो पढ़ते हैं हम लोग, SO को क्या, सो। और देखिए SLOW यानी स्लो, स्लो, सो स्लो, THEN यानी देन, THEN को क्या पढ़ेंगे, देन, EVERY एवरी, THING यानी थिंग। ये दो वर्ड से मिलकर बनाए गए एवरी से, तो इसको हम लोग एवरी पढ़ देंगे। और एक THING जिसको हम लोग थिंग पढ़ते हैं, तो एवरीथिंग मिलकर क्या बन गया, एवरी, और थिंग मिलकर क्या बन गया, एवरीथिंग। उसके बाद देखिए CHANGED, चेंज्ड, चेंज्ड, चेंज, WHEN यानी वेन, HE यानी ही, वेन ही, STARTED, स्टार्टेड, स्टार्टेड, वेन ही स्टार्टेड, कीपिंग, KEEPING यानी कीपिंग, स्टार्टेड कीपिंग अ, SIMPLE सिंपल, सिंपल, कीपिंग अ सिंपल, JOURNAL जर्नल, जर्नल, सिंपल जर्नल, ठीक है। EVERY एवरी, एवरी, WEEK वीक, एवरी वीक, ही, HE ही, WROTE रोट, एवरी वीक ही रोट, रोट। इसके बाद देखेंगे राइट का पास्ट फॉर्म है रोट, ठीक है, रोट, DOWN यानी डाउन, रोट डाउन, ONE1, NEW न्यू, वन न्यू, THING थिंग, थिंग, ही, COULD कुड। अगर लिखा रहता है यहाँ पे SHOULD तो क्या पढ़ते, शुड। अगर लिखा रहता है यहाँ पे WOULD तो क्या पढ़ते, वुड, यानी यहाँ पे L साइलेंट रहता है, ठीक है ना, कुड, शुड, वुड, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए DO डू, इन, इंग्लिश, इन इंग्लिश, ठीक है। SLOWLY स्लोली, 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 ही, BEGAN बिगेन, बिगेन, स्लोली ही बिगेन सीइंग, सीइंग, बिगेन सीइंग हिज, HIS हिज, OWN ऑन, हिज ऑन, GROWTH ग्रोथ, ऑन ग्रोथ, इंस्टीड, INSTEAD इंस्टीड, इंस्टीड ऑफ, OF ऑफ, अदर्स, इंस्टीड ऑफ अदर्स, IN को इन, STEAD यानी स्टीड, इंस्टीड एक साथ पढ़ेंगे, थोड़ी सी कठिन लगेगा लेकिन आसान है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसमें एक चीज देखेंगे यहाँ पे
SEE को हम लोग सी पढ़ते हैं, और इसी में क्या बन गया है, ING लग गया है तो सीइंग हो गया है, सीइंग, ठीक ना। वैसे ही BEE को हम लोग बी पढ़ते हैं, और इसमें जब BEEING लग जाता है तो बीइंग हो जाता है, बीइंग। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड था, जैसे यहाँ पे लिखा था SLOW, तो हम लोग स्लो पढ़ रहे हैं, यानी इसमें W साइलेंट रहता है। BLOW क्या पढ़ेंगे, ब्लो। GROW क्या पढ़ेंगे, ग्रो, ग्रो। EYEBROW आईब्रो, आईब्रो। समझ रहे हैं? यानी W साइलेंट रहता है, ब्लो, स्लो, ग्रो, आईब्रो, इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे से सिमिलर वर्ड आपको मिलेंगे। आगे मैं जो क्लासेज अपलोड करूंगा उसमें हिंदी भी समझाऊंगा, वर्ड मीनिंग भी समझाऊंगा। बहुत सारा क्लासेज इस टाइप का मैं कराया भी हूं, और बहुत जल्दी लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखिए, किए हैं तो पिछले वाला वीडियो सब जो है देखिए। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो कि नंबर मैं पहले भी दिया हूँ, अभी भी एक बार नोट कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो और भी क्लासेज हम आपको भेज देंगे, जितना हो सकेगा हेल्प करेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।